नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मोस्टली आप सबने देखा होगा कल जिस तरह से धर्मू पत्रकार जो है, देसी पत्रकार धर्मू, उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है किसान आंदोलन में। अब बात यह आती है कि उस किसान आंदोलन के अंदर जिन्होंने हमला किया वो किसानों के बीच में से कौन थे, किस तरह से थे, और अब बात ये आती है कि कार्रवाई अब उनके ऊपर क्या होगी और किस तरह से सारा का सारा जो विस्तार से हम धर्मू पत्रकार से बात करेंगे कि किस तरह से वो घटना हुई है और पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी संदिग्ध थे जिनके खिलाफ कार्रवाई अब तक प्रोसेसिंग में कहाँ तक लेके आए हैं। साथ में धर्मू पत्रकार भी है, उनसे बात करेंगे, और जो साथ में भाई आए हुए उनके कितना दुख, कितनी तकलीफ हुई है। एक पत्रकार जो रिपोर्ट करने के लिए जाता है, मेरा आप सबसे भी एक क्वेश्चन है, जिस तरह से एक पत्रकार के ऊपर यह हमला हुआ है, आप अपनी राय भी जरूर बताएं कि क्या ये जो हमला हुआ इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं होनी चाहिए तो आपके कमेंट में मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा। उससे पहले धर्मू पत्रकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मू भाई, राम राम। राम राम प्रवीण भाई, राम राम। तेरे सारे दर्शकों ने भी राम राम। और देसी देख बिना ब्रेक। तो धर्मू भाई, जिस तरह से आपके ऊपर कल हमला हुआ, तो जो भाई आपको देख रहे हैं, अभी किसान आंदोलन के बीच से ही काफ़ी कमेंट्स भी हमने देखे हैं, आपकी आईडी के ऊपर भी देखे हैं, आपके चैनल के ऊपर भी देखे हैं। तो कई भाई का सबसे बड़ा यही सवाल है, बीच में बोल रहे कि गलत हुआ है, कुछ लोग आपके साथ हैं, गलत हुआ है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव कमेंट आपको पता है उस तरह से भी आते रहते हैं। लेकिन जैसा भी हुआ, ये काफ़ी निंदना थी। रोष प्रकट करने के काफ़ी और तरीके भी होते हैं। अगर उनको रिपोर्ट नहीं करवानी थी तो आपको बोला जा सकता था कि भाई हम आपसे रिपोर्ट नहीं करवाना चाहते, आप कृपया चले जाएं। क्या जो आपके साथ हुआ उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। प्रवीण भाई, सबसे पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं उन्हें एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि यूँ जो हमला था वो कोई देसी पत्रकार धर्मों के ऊपर हमला नहीं था। यूँ अपनी हरियाणा की आन बान शान, अपनी हरियाणा की संस्कृति के ऊपर हमला था। और जो हमलावर थे वह छुट भैया गुंडे तत्व थे जो कि सिस्टम ने खराब करने खातर इस तरह की चीज़ों में एंट्री करते हैं। जिस तरह से धर्मू भाई किसानों को, मतलब कोई दो राय नहीं, किसान वास्तव में अन्नदाता है। क्या किसान जो भोला वाला किसान है वो इस टाइप की घटना कर सकता है? देश का जो अन्नदाता है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और उसकी जो मांग है वो कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है, या जो चीज़ है वो हमने भी दर्शकाती दिखाई है। जायज़ मांग के हम भी पक्षधर हैं, और खुद मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, 12 एकड़ का मैं जमींदार हूँ। और यह जो लड़ाई है किसान की, जो मान ले किसान की आड़ में जो ये मुट्ठी भर गुंडा तत्व हैं या अपना उल्लू सीधा करने खातर जो है ना इस तरह की घटिया और नीच हरकत करे हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता हैं, अगर वह इस मामले में चुप रहे हैं, न्यू कहा अगर मौनम स्वीकृति लक्षणम, अगर वह चुप रहे फिर हम न्यू मानेंगे अगर भाई वह इसमें शामिल है इस साजिश में। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। एक पत्रकार जो कि एक समाज का बहुत मजबूत स्तंभ हुआ है, वो अगर इस तरह से अगर लड़खड़ा होगा, चलो हम तो फिर भी हिम्मत रखेंगे, और आगे फिर न्यू को नहीं कदे ये जो भेड़िए थे नहीं जो ये न्यू सोचा कदे अगर भाई भी रुक जाएंगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बेबाकी तय पत्रकारिता करते रहेंगे। और पत्रकारिता धर्म निभाते जब जान भी चली गई नहीं तो कोई परवाह को नहीं। धर्मू भाई, जिस तरह की वीडियो वायरल हो रही है आपकी, जिस तरह से आपके ऊपर हमला किया गया, आपके चांसेस काफ़ी हद तक आपको जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है और उस तरह से मारपीट आपके साथ हुई है, आपके मन में उस टाइम पे कितना खौफ रहा कि क्या कहाँ तक आपकी मामला, ये तो आप लगा लो, हम लंबी चौड़ी जो बात है वो नहीं कहना चाहते, इस हादसे में आपकी जान तक भी जाने की संभावना थी ना। उस चीज़ के लिए तो जब मेरे को पहली बार जो है जो खटखड़ का जो गुंडा तत्व था, जो छुट भैया गुंडा तत्व, उसने जिस तरह से पहली बार अटैक करा ना, और भीड़ में फिर क्या हुआ है कि और भी गिले लागले हैं। कई बार जो है ना कुछ ऐसे आदमी भी गिले लागले जिन्हें मामला का न्यू नहीं बेरा होता, ये मामला है कि, तो उस टाइम तो ओचपोच हो जाए स्थिति। तो उस चीज़ के लिए देखो, मैं तो नहीं कहूँ भाई कोई भी पत्रकार जो जोखिम वाली पत्रकारिता करे है, और पत्रकारिता हुए जोखिम वाली है,
बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने पहले माइंड सेट करके चलना चाहिए, न्यू तो मान के चलना चाहिए कि भाई मेरा उस टाइम याद तो दिमाग में थी कि भाई मैं स्वर्गीय देसी पत्रकार धर्मू हो जाऊंगा कुछ मिनट में, क्योंकि उस टाइम काफ़ी भीड़ में आक्रोश उनने पैदा कर दिया। जो खटकड़ गांव के जो गुंडा तत्व थे उनने भीड़ को भी उकसाया, और इस तरह मोदी मीडिया और गोदी मीडिया कह के मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो संसार क्रांति चैनल है ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये किसी एक ना कोई एक वर्ग विशेष की बपोती है, ये सबका साझला चैनल है, पूरे देश का चैनल है। इसमें कोई न्यू को नहीं कि भाई जो आदमी न्यू सोचे अब भाई यह चीज़ दिखावें और वह दिखाई जाओगी, तो यह माइंड में तो निकाल दें यह चीज़। धर्मू भाई, पत्रकार जो होता है, पत्रकार न्यूट्रल होता है, और आपने किसान आंदोलन को काफ़ी कैप्चर किया है। किसान आंदोलन में यो करमू भाई बैठा, पिपली कांड की बात करा, करमू के कॉलर लाल हुए और फिर भी न्यू कमेंट करें अभी तो हमने आंदोलन नहीं दिखाया। फिर सिरसा कांड मैंने खुद दिखाया पूरी लाइव तस्वीर। तो ये तो एक अच्छी मानसिकता है। पिपली कांड, अच्छा क्या नाम, सिरसा कांड, फिर कंडला में जिस तरह जो टिकैत के आंसू थे, उसके बाद जो भीड़ जो उस बॉर्डर पर पहुंची, गाजीपुर बॉर्डर पे, तो रात में 11 बजे की कवरेज, यानी दिन रात जिसके लिए आप लगे रहे। और आज अगर वो नेता, वो किसान नेता अगर मौन है, यदि वो चुप्पी साध रहे हैं, तो हम न्यू मानेंगे अगर भाई उनका समर्थन है इन छुट भैया गुंडा तत्व को। टूट गया था, आपने कंडेला तो लाइव कराया था जब धर्मू भाई, तो करमू भाई भी साथ में बैठे हुए हैं। और एक धर्मू भाई, एक क्वेश्चन और आपसे है, आप ये बताइए कि जितने बड़े नेता हैं, किसान आंदोलन को काफ़ी नेता लीड कर रहे हैं, तो अभी तक आपको इतनी इंजरी आ चुकी है, आप एडमिट हो हॉस्पिटल के अंदर, तो किसी ने आपसे फ़ोन करके किसी ने आपका हालचाल जानने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ किसान नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए हैं, बल्लू प्रधान का मेरे पास फ़ोन आया है, दीपक फौजी का मेरे पास फ़ोन आया है, रवि आज़ाद का फ़ोन आया है, और भी बहुत सारे कुछ किसान नेता हैं। गुरनाम सिंह चडूनी जी से, राकेश टिकैत जी से भी हमारी बात हुई है। तो इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो नेता है, कुछ स्टेप उठाने की उन्होंने कोशिश पहल की है कि इनके ऊपर जो थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कुछ उन्होंने बोला, या प्रशासन के द्वारा अब क्या कार्रवाई की जाने की संभावना है? देखो, प्रशासन को हमने जो है, जो हमारे पास सबूत थे, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी थे, वो हमने दे दिए हैं। कल लगभग शाम की 4 साढ़े 4 बजे की घटना है ये। उसके बाद हम लगातार उच्च अधिकारी हैं जो उनका संपर्क में, हाँ, तो कार्रवाई पेटा बढ़ने वाली कार्रवाई करेंगे तो अच्छी बात है। नहीं तो हमारी जो मीडिया बिरादरी है, पत्रकार साथी हैं जो, उनकी सलाह मशवरा करके हम अगला कदम उठाएंगे। फिर तो धर्मू भाई, अभी एक बात और कहना प्रशासन से भी मिलने की कोशिश करेंगे। जो आप यहाँ के अंडर में जो प्रशासन आता है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई अब तक की गई है और क्या स्टेप उनके द्वारा उठाया जा रहा है? बिल्कुल, आप जरूर प्रवीण भाई जरूर पूछो भाई कितनी की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि 1-2 नाम तो बाई नेम हैं जो खटखड़ गांव के छुट भैया गुंडा तत्व हैं जो जिन्हें बाई नेम, हाँ उसमें से में है। बिल्कुल। तो उन्हीं के उत्साह पे। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से यह कायराना और नीच हरकत करी गई है, यह हरियाणा की जो आन बान शान है, जो पगड़ी है, इसके ऊपर जो हमला हुआ है, ये इससे ज़्यादा कोई नीच हरकत नहीं हो सकती। और फिर एक बात और कहूँगा कि इसके ऊपर भी किसी का कॉपीराइट नहीं है। जिस ढंग से मतलब जो है ना, इसको इशू बनाया गया, इसको मुद्दा बनाया गया, उस दौरान जो हरकत करी गई है नहीं। तो धर्मू भाई, आपकी पगड़ी जो है, इसके ऊपर भी कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि पगड़ी आपको किसने पहना दी, क्या कर दिया, वो कर दिया, वो मतलब वो उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दिया भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं मोबाइल अगर मैं दिखाऊं तो हमारे बाप दादा जो है ना, या भाई विरासत में मिली हमने, या यह पूरे हरियाणा को, हरियाणा की धरोहर है, या और हर हरियाणा वासी का ये फर्ज बना है कि इसकी आन बान शान की रक्षा करे। वो हरियाणा वाले जो इस हरियाणा की अपनी विरासत में संभालने की जब कोशिश कर रहे हैं तो गलत थोड़ा है। और जब बेबाक पत्रकारिता करना गुनाह है नहीं, तो ये गुनाह हम पहले भी कर रहे थे, ये भी करने लग रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बेबाक पत्रकारिता करना गुनाह है तो ये गुनाह करते रहेंगे। हाँ, इरादा गलत नहीं होना चाहिए, तरीका किसी का भी गलत हो सकता है। हम भगवान थोड़ा, भगवान में भी खोट काटते हैं लोग। तो करमू भाई हमारे साथ है, अब करमू भाई से बात कर रहे हैं। तो करमू भाई, कई प्रोग्राम में भी देखा है, ये जो धर्मू भाई आपके जो पगड़ी है, कई प्रोग्राम आपके देखे हैं, तो उनमें आपको समाज के लोगों ने भी सम्मानित किया है। देखो छोटे भाई, यह एक ट्रिप्लोमेसी थी। एक तो हर डिप्लोमेसी, एक ट्रिप्लोमेसी। धर्मू कर्मू को बदनाम करो क्योंकि दबंग पत्रकार हैं, बेबाक पत्रकार हैं, ये रुक गए तो कोई भी नहीं होगा। आंदोलन को बदनाम करो। तीसरी चीज़ होती है भाई, इन दोनों को बदनाम करने के बाद जो राजनीतिक जो सरगर्मी है ना हरियाणा में, उसके अंदर भी हलचल पैदा करो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना।
समझ रहे हो ना बात? करमू भाई धर्मू भाई दोनों बैठे हुए हैं साथ में। तो अब करमू भाई और धर्मू भाई दोनों भाइयों से मेरा सवाल है कि अब आप अगला स्टेप प्रशासन के पास जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। कल मेरी बात एसपी साहब से हुई थी, जिस तरह धर्मू भाई तो ज़्यादा सीरियस थे कल, तो मेरी एसपी साहब से बात हुई। एसपी साहब ने कोऑपरेट करा और उन्होंने खुद कहा, बोला करमू मेरे को जानकारी है इस मामले की, आप निश्चिंत हो जाओ, मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल ठोक के कानूनी कार्रवाई करांगे, आप न घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसपी साहब ने बड़ा आश्वासन दिया। भी मिलने जाएंगे हम एसपी साहब से, भाई क्या रिजल्ट आया है, क्योंकि लगभग घटना को 12 घंटे तो हो लिए होंगे, 16 घंटे हो गए। तो ये करमू भाई ने बताया, कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलने की, उनके द्वारा क्या स्टेप उठाया गया। धर्मू भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो एक की बात कहना चाहूँगा, ये कुछ नीच लोग जो है, जो हमारे को न्यू सोचते हैं कि भाई इनका ब्रेक करता हम रुक जाएंगे, रुक दे को नहीं भाई। न्यू है बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बके, देसी देख, बिना ब्रेक, और ज़्यादा जोश, जज्बा और जुनून के साथ लगे रहेंगे भाई। पूरे जोश के साथ धर्मू भाई ने बोला है कि भाई इसी तरह से, इसी दमखम के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि पत्रकारों को इस तरह की खबरें दिखानी पड़ती है। पत्रकार किसी की बपोती नहीं है और न्यूट्रल काम करता है। करमू भाई कुछ कहना चाहते हैं? देखो कोई है ना, मतलब साइंस का सिद्धांत है, विज्ञान का, किसी चीज़ ने दबाओगे नहीं तो दूनी कई गुना स्पीड तो ऊपर होगा। और षड्यंत्रकारियाँ था हम, इसमें तारा घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता, हमारा कुछ नहीं जाता, इसमें उनका ही घाटा है। षड्यंत्रकारियों की बात है, प्रोपगैंडेबाज की। किसान ना बदनाम करने के षड्यंत्र चल रहे हैं, आंदोलन ने बदनाम करने के षड्यंत्र चल रहे हैं, और गलत गलत धर्मों कर्मों को बदनाम करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन किसान नेता जब हमारा समर्थन में नहीं आए तो हम यह कहेंगे धर्मों कर्मों बदनाम हुए, किसान नेता उतारे लिए कहेंगे। भाई करमू की आंखों में बोलते बोलते पानी है, भाई का दुख है। जिस तरह से उनके ऊपर इस तरह से हमला किया गया वो काफ़ी गलत है। तो दोस्तों ये हमने बात की करमू और धर्मू से। पहली घटना को नहीं, इस तरह से नीच हरकत मोदी मीडिया गोदी मीडिया कह कह के बहुत से पत्रकारों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसी को पाछे पड़ ले हैं, मोदी मीडिया गोदी मीडिया कह के कुत्ते की तरह पाछे पड़ ले हैं। जो ये लोग हैं ये चिन्हित करे जाएं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, क्योंकि ये आंदोलन के लिए कैंसर हैं, आंदोलन के लिए कैंसर हैं ये लोग। दोनों भाइयों का कहना यही है कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये साजिश है, और इनके ऊपर जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रशासन के खिलाफ ये अब आगे क्या करने जा रहा है, इसके बारे में कुछ सोचा अपने भाइयों? भाई एक के बाद बोला डांटे तभी नहीं डटांगे, आज नहीं सापे में अट जो षड्यंत्रकारियों पाछे ने, और यह चीज़ है प्रशासनिक कार्रवाई करांगे। हमने तो है नहीं भाई सोशल मीडिया पर गाड़ दुपड़ देनी हमने को टीआरपी का को चक्कर है। भगवान की दया है हरियाणा वाले ने पूरी पिछाड़ दी है हमारे थे, तो हम टीआरपी का चक्कर में तो पड़ते नहीं भाई, हमने प्रदर्शन करने हैं भाई, हमारे नौटंकी खिलाड़ी हैं, हम तो सीधी बात है कानूनी रास्ता अपनावांगे। और यह बात जरूर आगाह करांगे, बोले मार पाछे पुकार को नहीं, किसान आंदोलन बदनाम नहीं होना चाहिए। 5 महीने दाड़ तक लेकर आए हैं, इतनी शहादत हुई हैं, तो ये बदनाम नहीं होना चाहिए। इस पर किसान नेताओं ने बहुत गंभीरता से ध्यान संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। धर्मू भाई पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, उन्हें अपनी प्रेस रिलीज करनी चाहिए, अपने बयान जारी करने चाहिए। और जो गुंडा तत्वों की बात हो रही है, शरारती तत्वों की बात हो रही है, प्रोपगैंडेबाज की बात हो रही है, उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको टारगेट करके समाज में नंगा करना चाहिए। तो ये थे करमू और धर्मू भाई। जिस तरह से आक्रोश दोनों भाइयों में है, इसको देखते हुए अब इन्होंने किया कि जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। और अभी भी किसान आंदोलन को करमू भाई ने जैसे बताया कि फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कहना यही है कि जिस तरह से आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है उस तरह से नुकसान किसान आंदोलन को ही होगा। तो दोस्तों इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं राकेश भारद्वाज के साथ परवीन भारद्वाज।